प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा आपके स्क्रीन पर, अच्छा ये तो आपको मालूम ही है कि कैलकुलस आपकी 11th और 12th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट में इसे कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो शुरू करने जा रहे हैं प्यारे साथियों। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। 80 नंबर का यदि पेपर है तो 35 नंबर का कैलकुलस और उसमें से 9 नंबर का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। आप समझ रहे होंगे इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये है क्या, dy ओवर dx, जो आपने सिंपल पढ़ा था ना, ये सब वही है। और जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ी थी वही आपके दैनिक जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। अब दैनिक जीवन से कैसे, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे आप एक सॉफ्टी खाते हो या आइसक्रीम खाते हो तो वो इस कोन में ही क्यों भरी जाती है। कभी आपने सोचा है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में या गोले में, सर्कल में, यानी स्फेयर में भर के भी तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि कोन में जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम भरा जाता है लेकिन लगता नहीं है। तो ये जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, यही तो आपको पकड़ना है। ये आप देख रहे हैं। अब देखिए, इस पानी को हमने जब इसमें डाला, सबसे कम पानी इसी में था। यही है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जो आपका दुकान वाला जानता है। अच्छा, कभी आपने झाग यानी साबुन के बबल्स फुला फुला के उड़ाए हैं, जैसे ये बच्चे उड़ा रहे हैं। अब आप सोचिए ये हमेशा गोल ही क्यों बनते हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सब जानते थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है। ये रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं बनते, ये गोल ही क्यों बनते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमने पढ़ा है। और देखिए, ध्यान दीजिए, एवरीथिंग ट्राइज टू अटेन मिनिमम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। और ये कहाँ पर मिलती है हमें, सर्किल में मिलती है। अब आप ये मत सोचिए कि हम कहाँ फंस गए। अरे भैया, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, चिंता मत करिए, नो नीड टू वरी, इट इज़ अंडर फिजिक्स। हाँ, तो अब हमें करना क्या है, इसको हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन से हम इसे कैसे सीखेंगे। ये हाई फाई चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सत्य हैं, बहुत इजी हैं वास्तव में। आप एक बार देखिए, फॉर मिनिमम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी यू नीड मिनिमम सरफेस एरिया। अब ये मिनिमम सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसे कैसे समझेंगे, यही सब आप समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी सिंपल्स dy ओवर dx जो आपने सीखा है उसी से। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम जो सरफेस एरिया यानी मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर का होता है। कभी सोचा है आपने ये मैक्सिमम और मिनिमम का चक्कर क्या है। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये 5 टॉपिक हैं जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सीखेंगे। सबसे पहले रेट चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा और मिनिमम। अब रेट चेंज क्या होता है थोड़ा सा समझिए। इंस्टेंटेनियस चेंज, जैसे कार आपके सामने जा रही है और किसी निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है, तो आप कहेंगे इसमें क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये ऊपर उठ गया और दूसरी पल में ये नीचे भी है, यानी डिक्रीजिंग, जिसे श्रृंग और गर्त हिंदी में बोलते हैं ना, ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। केवल आपको पहले चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये है आपका टेंजेंट, ये आपने 10th में पढ़ा है। देखिए, ये भी एक टाइप है टेंजेंट निकालने का। और इसी पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री का एंगल बना दें अगर आप, इसे आप नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। लेकिन वेटी नहीं, बहुत कठिन नहीं है, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत इजी है। नहीं, ऐसा नहीं है, अरे आपस में डिस्कशन मत करिए। इसको देखिए, जैसे √26, अब 25 का तो आप निकाल सकते हो 5, और 26 का निकलवाया जाए √, तो अब देखिए मेरे सामने कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, 25 का 5 प्लस 1/5 का डबल। तो ये आपने अप्रोक्स निकाला। इसके बाद आपका आता है मैक्सिमा और मिनिमा। ये आपका डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे भी आपने देखा, आपका दुकानदार जानता था कोन में जब आपको वो सॉफ्टी में भरकर आइसक्रीम देगा सबसे कम देगा। अब इसी को हम यहाँ पर सीखेंगे भी। अब रेट चेंज क्या है, इसको ज़रा आराम से विस्तार से समझिए। हम जानते हैं dy ओवर dx जो हमने अब तक किया, इसका अर्थ है चेंज इन y
बटे चेंज इन एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, यानी एक्स पर निर्भर है। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि। तो वेलोसिटी क्या होता है? dy ओवर dx, डिपेंडेंट ऑन एक्स, और x क्या है? इंडिपेंडेंट। अब ऐसा मत सोचिए कि नई चीज़ क्या आ गई। अब जैसे आपकी ट्रेन है, ये 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो आप कहेंगे इसकी स्पीड तो 1 किलोमीटर पर मिनट हो गई, इसमें इसकी dy ओवर dx की क्या ज़रूरत है? लेकिन प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस यानी किसी निश्चित समय पर, ये तो आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, ठीक है, ये आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, ध्यान रखो। रेट ऑफ चेंज निकालना, जैसे अपने दैनिक जीवन में आप अपने किसी साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सपोज करो आप जा रहे हो, आप अपना गुनगुनाते हुए चले जा रहे हो मस्ती से, हेलमेट भी नहीं लगा रखा, और रास्ते में मिल गए आपको पुलिस वाले अंकल, तब क्या करोगे आप? तेज़ी से भागते हो आप। ये जो तेज़ी से आप भागे और ये आपने 60 मीटर 2 सेकंड में जो तय किए, इसको निकालने का कोई फार्मूला है आपके पास कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ी कितनी घटी? जी हाँ, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, ये dy ओवर dx से ही निकलेगी। एग्जाम्पल, एक गुब्बारा फुलाया आपने, गुब्बारा जब आप फुलाते हो तो सपोज करो उसकी रेडियस पहले r थी, जब आपने फुलाया तो उसका वॉल्यूम बढ़ा और उसकी रेडियस भी बढ़ी। अब देखो इसके प्रश्न किताब में किस प्रकार से हैं, अभी हम इसको एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम था वो 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। ये घट भी सकती है कोई चीज़, ठीक है, फिलहाल बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, वैसे ये 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है, या 5 लिखी है, कोई बात नहीं, हम 10 से ही सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका जो dv ओवर dt, चेंज ऑफ वॉल्यूम पर टाइम, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमने नोट कर लिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब dv ओवर dt, टी के यानी टाइम के करस्पॉन्डिंग में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, d ओवर dt 4/3 पाई r क्यूब, डिफ्रेंशिएशन हो गया 4/3 पाई r स्क्वायर, साथ में dr ओवर dt, r जैसे मैंने बताया था 10 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, वो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, बाकी आपको सब दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके रेडियस का जो चेंज है वो निकल आएगा। ये तो आप मानते हो ना, गुब्बारा फुलाएंगे, जब वो फूलेगा तो उसकी रेडियस में चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। dr क्या है? चेंज इन रेडियस। dt क्या है? पर टाइम। देखिए dv ओवर dt, चेंज ऑफ वॉल्यूम पर टाइम। अब आप समझिए एक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ x और ब्रेथ y है। अब इसमें क्या खास बात है, इसका कोई एरिया होगा। अब आप सोचो कि इसकी लेंथ और ब्रेथ में हमने कुछ चेंज किया। चेंज कैसे किया? तो हमने इसकी ब्रेथ कम कर दी और इसकी लेंथ y जो है वो बढ़ा दी। अब इसके एरिया में किस तरह से चेंज होगा? यह हमने एक सीढ़ी, जिसे ब्रजभाषा में बोलते हैं नसैनी, 5 मीटर लंबी है और दीवार के सहारे खड़ी हुई है। इसको हमने नीचे खींचा तो निश्चित रूप से ऊपर का सिरा नीचे आएगा। अरे ऐसा मत सोचो कि गिर जाएगी, धीरे धीरे खींच रहे हैं। तो ये जो खींच आप रहे हैं और ये जो नीचे गिर रही है, ये इसका जो चेंज आ रहा है ना, ये कैसे निकाले जाएंगे? ये मान लो पहले 4 मीटर दूर थी, ठीक है, और इसकी कोई हाइट भी रही होगी, नहीं तो पाइथागोरस से हम इसे निकाल लेंगे। तो इसका फाइनली कुछ नहीं, ये हम डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन से इसको करेंगे, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आनी चाहिए तुम्हें। जैसे अब इस चैप्टर में है क्या क्या, एक तो डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, दूसरा कुछ क्वेश्चंस हमें वॉल्यूम के मिलेंगे और साथ में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इसको सॉल्व करेंगे। भारत